पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच एक बड़ा दावा सामने आया है जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। ईरान ने कहा है कि उसने एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये खबर आते ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले कहा गया कि इस जेट का पायलट ईरान की हिरासत में है, लेकिन कुछ समय बाद ईरानी अधिकारियों ने इन खबरों को खारिज कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि पायलट विमान के गिरने से पहले पैराशूट के जरिए अपनी जान बचाने में सफल रहा। वो ईरानी इलाके में उतर गया है। इस खबर ने दुनिया भर में सनसनी पैदा कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है और तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना अपने हेलीकॉप्टर और विमान के जरिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। ईरान के कई सारे क्षेत्रों जिलों में पायलट की तलाश की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें अमेरिकी C-130 विमान बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि वो ऑपरेशन अमेरिकी क्रू की तलाश के लिए चलाया जा रहा है। उधर विशेषज्ञों के बीच विमान की पहचान को लेकर मतभेद है। कुछ का मानना है कि दिखाया गया विमान वास्तव में F-35 नहीं बल्कि F-15 है, यानी जो विमान गिरा है और जिसके पायलट की तलाश हो रही है वो विमान F-35 की जगह F-15 भी हो सकता है। अमेरिका की तरफ से इस पूरे दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसके बावजूद इस घटना ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थितियों को और भी जटिल बना दिया है। ईरान की सेना ने इस घटना के बाद सख्त रुख अपनाया है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बढ़ाए तो मिडिल ईस्ट में उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पुल, बिजली घर या ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका जवाब और भी ज्यादा बड़ा होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं उन्हें भी इसका असर भुगतना पड़ सकता है। इजराइल भी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले जारी रखने का दावा कर रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका की पूरी कोऑर्डिनेशन मौजूद है और ईरान पहले से अधिक कमजोर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने ईरान की लगभग 70% स्टील उत्पादन क्षमता को नष्ट कर दिया है, जिससे ईरान की सैन्य ताकत पर गंभीर असर पड़ा है। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है और बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका के अंदर भी हलचल बढ़ा दी है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को हटाए जाने के बाद अब कई बड़े अधिकारियों पर भी तलवार लटक गई है। कहा जा रहा है कि FBI प्रमुख को हटाया जा सकता है, नेशनल इंटेलिजेंस प्रमुख को भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा कई और बड़े अधिकारी, खासकर सैन्य अधिकारियों पर खतरा मंडरा रहा है कि उन्हें जबरदस्ती रिटायर किया जा सकता है या पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयान में कहा है कि अगर उन्हें थोड़ा और समय मिल जाए तो अमेरिका आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल सकता है। इसका मतलब है कि तेल की सप्लाई को फिर से सुचारू रूप से जारी रखा जा सकता है और इससे वैश्विक तेल बाजार में भी बड़ा असर पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इससे अमेरिका और दुनिया को आर्थिक लाभ होगा और अमेरिका को क्षेत्रीय दबदबा बनाए रखने में मदद मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने पर यह साफ होता है कि हालात सिर्फ सैन्य टकराव तक सीमित नहीं है। एक तरफ ईरानी मिसाइलों और अमेरिकी फाइटर जेटों की टकराहट की खबरें हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक और राजनीतिक चालें हैं। इसने पश्चिम एशिया में पहले से ही अस्थिर स्थिति को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। ईरान का यह दावा कि उसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को गिराया है अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। यह सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि इसके पीछे बड़ी रणनीतिक और संदेश भी छिपा हुआ है। ईरान ने यह दिखा दिया है कि वो किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। ये घटना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और वैश्विक राजनीति के लिए भी अहम है। इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल की प्रतिक्रिया और सर्च ऑपरेशन ये संकेत दे रहे हैं कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों की तेजी से होती हुई कार्रवाई और बड़े विमान तैनात करना ये दिखाता है कि वो किसी भी संभावित खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि इस पूरे संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अभी ये है कि पायलट की स्थिति आखिर क्या है। इस सवाल का जवाब मिलने तक क्षेत्रीय तनाव कम होने की संभावना बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ता युद्ध केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक रणनीतिक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। इस पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया में हालात अभी और जटिल होते जाएंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये बिगड़ता हुआ रिश्ता या ये जारी रखा हुआ युद्ध
न सिर्फ एशिया को प्रभावित करेगा बल्कि यूरोप को भी प्रभावित करेगा और नेटो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र की गतिविधियों पर यानी मध्य पूर्व की, पश्चिम एशिया की गतिविधियों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। यह युद्ध आखिर कब खत्म होगा और ट्रंप क्या हार मान लेंगे? क्या वो ईरान में जिन लक्ष्यों के साथ गए थे, युद्ध छेड़ा था, वो लक्ष्य उनके पूरे हो पाए हैं या नहीं? और उधर ईरान आखिर कब तक टिका रहेगा? उसके पास हथियारों का कितना जखीरा है, कितनी मिसाइलें हैं, कितने ड्रोन्स हैं? ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और देखने वाली बात यह होगी कि दोनों तरफ से हमले आखिर कब तक होते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.